नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमने आज़ादी के 75वें साल में कदम रख दिया है। यूँ तो हर दिन मातृभूमि की है, हर शाम इस देश के लिए है, पर यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी ज़मीन क्या थी, किस तरह किन परिस्थितियों में हमने अपनी एक अलग जगह बनाई है। ये देश खुली हवा में सांस ले पा रहा है, हम पूरी दुनिया के आगे सर उठाकर खड़े हैं। हमें इस मुकाम पर पहुंचाने वाले उन वीर शहीदों को हम नमन करते हैं। सीने में जुनूं, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाएं, आवाज़ में वो धमक रखता हूँ। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज़ आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। और ये सैलाब बनकर आए शहीद दीपक सिंह ने इन लाइनों को जीवंत कर दिया। आज़ादी के इस विशेष कार्यक्रम में आज लेकर आए हैं वीर चक्र से सम्मानित शहीद दीपक सिंह की कहानी, जिन्होंने अपनी शहादत से पूरे विंध्य क्षेत्र के साथ साथ इस देश को भी गौरवान्वित किया है। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर गलवान में हुई हिंसक झड़प में रीवा ने भी अपना एक सपूत देश के लिए न्यौछावर कर दिया। इस हिंसक झड़प में जो 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, उनमें रीवा के लाल दीपक सिंह भी थे। दीपक रीवा के मनगवा के फरेदा गांव में रहने वाले थे और उसी बिहार रेजिमेंट में थे जिसने चीनी सेना से लोहा लिया। आधी रात को पिता के पास सेना का फोन आया कि आपका बेटा शहीद हो गया। क्या होता है, वीरता तो अब गर्व की बात है। और गलवान घाटी में लड़ते लड़ते शहीद हो गए और देश सेवा करते करते अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। कमी तो बहुत है, अब लड़का है तो क्या बताएं। अब देश सेवा करते करते शहीद हुआ, गर्व भी है, इससे ज़्यादा क्या कहें। रीवा के फरेंदा गांव को अपने वीर सपूत का इंतज़ार था कि वो लौट कर ज़रूर आएगा। वो आया, लेकिन तिरंगे में लिपट कर। दीपक गलवान में भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में शहीद हो गए। पहली बात तो वो एएमसी में थे, आर्मी मेडिकल कोर में, तो वो अपनी जान गंवा बैठे दूसरों की जान बचाते हुए, जो अपने आप में ही बहुत फ़ख्र की बात है। और सरकार ने जो उन्हें वीर चक्र दिया, वो इस बात का प्रतीक है कि अपने आप में ही बहुत बहादुरी और साहस का काम है, जिसके लिए उनको वीर चक्र मिला। मेरे सभी फौजी भाइयों से यही संदेश है कि आप देश की सुरक्षा के लिए अपने तन मन धन से देश की सेवा करें। और हम सब बहुत ही गर्वान्वित होते हैं कि किसी तरह उनसे जुड़ सकें और किसी तरह से अपना बेसिकली प्यार उनको दिखा सकें। 15 अगस्त के मौके पर आज पूरा देश अपने जवानों को नमन करता है और उनकी वीरता को नमन करते हैं। देश के लिए हमारे भतीजे हैं। दुख भी है कि कच्ची उम्र में भतीजा चला गया, लेकिन गर्व भी है कि देश के लिए गया है। मरना किसी को होती इस तरह मरना, मरने के तो सब मरते हैं, लेकिन वो देश के लिए गया, देश के लिए देश को गौरवान्वित करके गया, गांव को गौरवान्वित करके गया। भाई याद करते हैं कि उसने लॉकडाउन खत्म होने के बाद घर आने का वादा किया। करीब रात 10 बज रहे थे। उनके पिता गजराज सिंह के मोबाइल फ़ोन पर बिहार रेजिमेंट से फ़ोन आया। गजराज सिंह को सूचना दी गई कि उनका बेटा देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गया। उनके शहादत की सूचना मिलते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। मृत्यु से करीब 8 महीने पहले ही तो दीपक की शादी हुई थी। इसके बाद केवल एक बार ही पत्नी से उनकी मुलाकात हो पाई। जब वे होली की छुट्टियों में गांव आए थे, उन्होंने पत्नी से कश्मीरी शॉल और गहने लाने का वादा किया था।
मौत से करीब 15 दिन पहले उनके परिवार के लोगों से फ़ोन पर बात हुई थी। तब उन्होंने जल्द घर आने का वादा भी किया था, लेकिन यह वादा भी अधूरा रह गया। गलवान घाटी में नेटवर्क की दिक्कत रहती है। ऐसे में दीपक परिवार के लोगों से कम ही बात कर पाते थे। 15 दिन पहले शहीद दीपक सिंह ने पत्नी से बात की। बातचीत के दौरान दीपक सिंह ने पत्नी से वादा किया था कि वो जल्द लौटेंगे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इस बार दीपक तो नहीं पर परिवार का गौरव लौट रहा था, जिसने अपनी शहादत से माँ बाप को गौरवान्वित कर दिया। पर वो नहीं आया जिसका उन बूढ़ी आँखों को इंतज़ार था। वे आँखें आज भी पथरा गई हैं। नम आँखों से बेटे को रुखसत करते हुए पिता बेटे की शहादत पर गर्व कर रहे थे। सरकार ने भी दीपक को सम्मान दिया। शहादत के बाद किए गए वादे पूरे किए।